हम अक्सर देखते रहे हैं कैन के पास्ट के रूप में कुड को और एबिलिटी की बात करते रहे हैं कि जैसे आई कैन डू इट और पास्ट में बोल देते हैं आई कुड डू इट। वैसे कुड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कुड फ्यूचर में भी यूज किया जाता है। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो कि अगर मेरा मन वहां पे लगा तो आई कुड स्टे फॉर सम मोर डेज, पर उसकी बात कभी बाद में करेंगे। मैं फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि कब हम कुड के स्थान पर वाज वर एबल टू या मैनेज टू का यूज करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे हम कई बार गलती करते हैं, पर उम्मीद करता हूँ आज के बाद नहीं करेंगे। देखो, मैंने नीचे लिखा है वी जनरली यूज कैन इन प्रेजेंट और इन प्रेजेंट। कैन को प्रेजेंट में यूज करते हैं, एड कुड इन द पास्ट और कुड को पास्ट में यूज करते हैं फॉर जनरल एबिलिटी, आम योग्यता दिखाने के लिए। आम योग्यता कैसे, पहले कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं। देखो, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक जनरल एबिलिटी की बात करता हूँ कि मेरे अंदर 3 भाषाएं बोलने की एबिलिटी है। मीन्स एनी टाइम कभी भी बोल सकता हूँ, तो वो ऐसा नहीं है किसी पॉइंट पे मेरे ऊपर वो एबिलिटी आती है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई कैन लिफ्ट 200 kgs, मैं 200 किलो उठा सकता हूँ कभी भी ना, क्योंकि वो एबिलिटी मेरे अंदर है। यही चीज अगर मैं पास्ट में लेके जाऊं तो देखो, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं स्विम अक्रॉस कर सकता था, यानी कि नदी को तैर के पार कर सकता था। वो एबिलिटी मेरे अंदर थी, मींस कभी भी ना। और आई कुड लिफ्ट 200 kgs व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं थोड़ा सा जवान था तो मैं 200 किलो उठा सकता था, यानी कि वो मेरे अंदर एबिलिटी थी, कभी भी थी। तो ये एक परमानेंट एबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे देखो हम पढ़े कि दीज एग्जांपल्स जो हैं ये शो करते हैं ओनली द एबिलिटी टू एक्ट, वो एक्ट करने की एबिलिटी को शो करते हैं कि आप उस काम को कर सकते थे। नॉट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, वो एक्ट की परफॉर्मेंस को शो नहीं करते हैं कि आपने किसी काम को किया, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने किसी काम को किया। यहाँ पे देखते हैं नीचे हमने क्या लिखा है कि व्हेन वी वांट टू से, जब हम ये कहना चाहते हैं कि समवन डिड समथिंग, किसी आदमी ने कुछ किया था इन पर्टिकुलर सिचुएशन, एक विशेष परिस्थिति में, तो वहां पे हमें कुड यूज नहीं करना चाहिए, वाज वर एबल टू, या उसकी जगह मैंने इस टू लगाना चाहिए। ये दो कंस्ट्रक्शन नॉर्मली वहां पे यूज होंगे। पहले सेंटेंस को स्टडी करो, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग, जल्द ही आग सारी बिल्डिंग में फैल गई। बट फॉर्चुनेटली, किस्मत से क्या हुआ, एवरीबॉडी वाज एबल टू कम आउट सेफली, हर आदमी वहां पे बाहर निकलने में कामयाब रहा। अगर यहाँ पे कुड लगा देंगे तो वो परमानेंट एबिलिटी की बात करेगा। तो कोई ऐसा थोड़ी था कि जब भी बिल्डिंग में आग लग जाती थी सारे लोग बाहर निकल सकते थे, एबिलिटी थी। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे किए गए एक्शन की बात कर रहे हैं कि जल्दी ही बिल्डिंग में आग फैल गई लेकिन सब लोग बाहर निकल गए, तो यहाँ पे कुड नहीं होगा, यहाँ पे वाज वर एबल टू लगेगा। दूसरी सेंटेंस को स्टडी करते हैं, वी डिड नॉट नो वेयर ही वाज, हमें नहीं पता था वो कहाँ था, बट वी मैनेज टू फाइंड हिम इन द एंड, लेकिन आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। तो अगर हम कहें वी कुड फाइंड हिम, तो इसका तो मतलब यह है कि हम एबिलिटी बता रहे हैं परमानेंट जो हमारे अंदर थी, कि कोई भी खो जाता था तो हम उसे ढूंढ पाने में कामयाब थे, नहीं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हो कि वो हमें नहीं मिला, लेकिन आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया, हमने उसमें सफलता पा ली। तो दोनों में से कुछ भी, फाइनली वी वर एबल टू फाइंड हिम या वी मैनेज टू फाइंड हिम। अब आगे सेंटेंस नंबर 3 और 4 को कंपेयर करें। देखो, तीसरे नंबर का सेंटेंस कहता है सानिया वाज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर, वो एक एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर थी व्हेन शी वाज यंगर, जब वो थोड़ी जवान थी, और शी कुड बीट एनीबॉडी, वो किसी को भी हरा सकती थी। यहाँ पे हमने कहे की बात की है, यहाँ पे हमने सानिया की एक परमानेंट एबिलिटी की बात की है कि वो बहुत शानदार प्लेयर थी, किसी को भी हरा सकती थी। यहाँ किसी एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर एक्शन को किए जाने की बात नहीं करते हैं। जो बात करता है चौथा सेंटेंस, देखें, सानिया एंड रानी प्लेड ए मैच यस्टरडे, सानिया और रानी ने कल एक मैच खेला था। सानिया प्लेड वेल, सानिया बहुत शानदार खेली, बट रानी मैनेज टू बीट हर, लेकिन आखिरकार रानी ने उसे हरा लिया। तो यहाँ पे रानी की पर्टिकुलर एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, वो कर सकती थी उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस मैच में सानिया के अच्छा खेलने के बावजूद वो उसे हराने में कामयाब रही। यहाँ हमें कुड का यूज नहीं करना चाहिए। अब लेकिन अगर आप इनका नेगेटिव कंस्ट्रक्शन देखें तो ओनली कुड नॉट इज यूज इन नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में केवल कुड नॉट यूज होगा, वहां वाज वर नॉट एबल टू नहीं करेंगे। देखिए एग्जांपल, सानिया प्लेड वेल, सानिया ने बहुत अच्छा खेला, बट शी कुड नॉट बीट रानी, वो रानी को नहीं हरा पाई। यहाँ पे वाज नॉट एबल टू या डिड नॉट मैनेज टू नहीं आएगा। वी लुक्ड फॉर डेविड, हमने डेविड को देखा, उसकी तलाश की, बट वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। तो नेगेटिव में कभी वाज वर नॉट एबल टू या मैनेज टू नहीं आएगा। तो अगर आप परमानेंट एबिलिटी की बात करते हैं तो आई कुड कह सकते हो, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, जब मैं 8वीं क्लास में था इंग्लिश बोल पाता था, तो कभी भी ना। तो यहाँ पे, और अगर एक पर्टिकुलर एक्शन की बात करें कि मेरे से इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट आई मैनेज टू गिव दैट स्पीच इन इंग्लिश, लेकिन मैंने उस इंग्लिश में उस स्पीच को इंग्लिश में बोलने में या देने में मैं कामयाब रहा। तो ये अंतर है। होप इससे आपको मदद मिलेगी। ऐसी वीडियो के साथ मिलता हूँ जल्दी ही आपसे।
तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।